सुनील अग्रवाल जी भाजपा नेता मेरे साथ में मौजूद हैं और डॉक्टर अतुल पटेल साहब भी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस मंच पर। सर, सबसे पहले मैं लॉयंस क्लब के बारे में यहाँ पर जानकारी पूछना चाहूँगा। किस तरीके से लॉयंस क्लब जो है वो काम करता है और क्या कुछ काम जो है लॉयंस क्लब के द्वारा किया जाता है? जी हेलो सर, लायंस क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है जी वो जो 200 क्लबों के माध्यम से 200 देशों में करीब 50,000 क्लबों के माध्यम से सेवा गतिविधियां कर रही है। इसी तारतम्य में सेंधवा में सन 1974 में लायंस क्लब की स्थापना हुई। बनवारी लाल जी मित्तल जो यहाँ के रिनाउंड एडवोकेट रहे हैं, उनके और उनके सहयोगी द्वारा इस क्लब की स्थापना, सेवा गतिविधियाँ और गरीब तबके के नीचे मतलब निम्नतम जो लेवल के लोग हैं उन तक सेवा और शिक्षा और स्वास्थ्य की चिकित्सा और इस तरह की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, कहाँ और कमी पेशी यहाँ पर नजर आ रही है कि और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया जाए? शिक्षा के क्षेत्र में अभी सेंधवा में इंग्लिश माध्यम स्कूल का 3-4 स्कूल संचालित है, जिसमें लायंस क्लब सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में है। हमारा स्कूल जो है 1984 से आज 41 साल हो गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेटेस्ट शिक्षा मिले बच्चों को उस उद्देश्य से लायंस एडू लैब की स्थापना की गई है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, इन सब की शिक्षा, कंप्यूटर साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब, इन सब के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा न्यूनतम शुल्क में दी जा रही है। चूँकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे गरीब विद्यार्थी भी काफ़ी है, तो क्लब का उद्देश्य शिक्षा का गरीब तबके तक पहुँचाने का है। इसलिए हम कई बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। सर, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? जैसा कि सर मैंने आपको भी बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हम लोग जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जी, उसके अनुरूप उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें अभी पूरे बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र खगोलीय मतलब लेबोरेटरी केवल सेंधवा लायंस क्लब की इंटरनेशनल स्कूल में है। तो उस खगोलीय शिक्षा के माध्यम से हम सब ग्रहों की शिक्षा और ये चिकित्सा, उस साथ ही केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, और ये लैब तो है ही। और अभी लेटेस्ट हमने करीब 70 लाख रुपए की लागत से एक जिम बनाया है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। साथ ही हमारे पास में खेल के सारे मैदान हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, और सभी तरह की शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए हम वहाँ पे एजुकेशन निम्नतम शुल्क में उच्चतम गुणवत्ता का दे रहे हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे है, एक राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है आपको, सेंधवा शहर से जुड़े हैं, भाजपा के भी लंबे समय से आपका काम कर रहे हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए शहर में नगर पालिका की अगर हम बात करें, विधानसभा की बात करें, कहाँ कमियाँ लगती हैं? देखिए, सेंधवा शहर के लिए भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश शासन पूरी तरह से विकास की ओर लगे हुए हैं। जहाँ तक सेंधवा नगर की बात करें हम नगर पालिका परिषद में, तो सबसे ज़्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपन देखें तो बहुत सारा अनुदान मिला है। हम लोग जो नगर के विकास के लिए बात कर रहे हैं, नगर में बहुत से काम हम कर रहे हैं, जो कि विगत 20 सालों से सेंधवा नगर पालिका प्रोग्रेस कर रही है। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम स्वच्छता के मामले की बात करें, स्वच्छता मिशन में हमने एक लंबी छलांग लगाई है। हम पूरे इंडिया के अंदर 37वें नंबर पे आए हैं, जो कि 50,000 से 3 लाख की आबादी की जनसंख्या में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में हम 35वें नंबर पे रहे, और जल्दी ग्रोथ करने में हमको मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी यहाँ पर नगर पालिका को सम्मानित किया गया है। और सेंधवा विकास की जहाँ तक विधानसभा की बात करें तो ये बात अलग है कि हम लोग ये विधानसभा हार गए, लेकिन विकास हमने बहुत किया, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्कूल या शिक्षा के क्षेत्र में हो। हमने सड़कों का जाल बिछाया है। एजुकेशन में भी हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
सीएम राइस के विधानसभा में 6 स्कूल की घोषणा की है जी। और इसमें एक सेंधवा में मतलब बिल्डिंग तैयार हो गया है, शायद वो अगले महीने वहाँ पे हम शिफ्ट करके सीएम राइस स्कूल भी प्रारंभ कर देंगे। सर एक बड़ी समस्या यहाँ पर हमने इसके पहले भी चर्चा की, एक पलायन बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। क्या लग रहा है सर, पलायन को रोकने के लिए किस तरीके के प्रयास आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं और क्या लग रहा है कि कितने समय में पलायन खत्म होगा यहाँ पर? देखिए, पलायन की बात है, निश्चित ही है, काफ़ी जी। समय से सेंधवा में पलायन होते जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि सेंधवा में पहले जो 100 इंडस्ट्रीज काटन की हुआ करती थी, जी। चूंकि महाराष्ट्र में पिटेशन था, वहाँ पे कपास पे एक थी, तो बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र से कपास यहाँ पर आता था। लेकिन चूंकि अब महाराष्ट्र सरकार की नीति चेंज हो गई है, उसके कारण अब पिटेशन खुलने के कारण महाराष्ट्र के अंदर ही ये कपास रुक गया है। तो सेंधवा में जितना उत्पादन होता है, करीबन 3 से 4 लाख गठानों का उत्पादन होता है और उसी हिसाब से यहाँ पर वो हो रहा है। और जहाँ तक पलायन की बात है, यहाँ पे भी रोजगार के माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री थे माननीय अंतर सिंह जी आर्य ने सिंचाई के इतने साधन कर दिए ताकि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। किंतु क्या होता है कि आदमी को लालसा रहती है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ और अपना सेवा करें, तो ये लोग स्थायी पर्यावरण नहीं हो रहा है, वो कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं और वापस फिर अपने यहाँ के यहीं पे रुक जाते हैं। सर ये बताइए कि जो है अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पलायन तो हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या और प्रयास अब किए जाएंगे? देखिए, पलायन को रोकने के लिए चूँकि सेंधवा विधानसभा का जो हमारे किसान लोग हैं जो जा रहे हैं, उनका व्यवसाय किसानी है, इसके लिए सिंचाई के हमने बहुत साधन किए हैं। इसके अलावा माननीय अंतर सिंह जी आर्य जो पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं और अभी अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नर्मदा का पानी सेंधवा लाने का प्रयास किया था, इस पर हम मोहर लग चुकी है। अब सेंधवा के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ जाएंगे, क्योंकि नर्मदा का पानी जब सेंधवा आएगा तो सिंचाई के साधन बदलेंगे और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और निश्चित माने आप कि आगे चलकर पलायन रुकेंगे। और ये इस पे बीजेपी और शासन पूरी गंभीरता से ले रहा है। सर क्या लग रहा है, पास में ही पीतमपुर भी धार से लगा हुआ है कि पीतमपुर में कई बड़ी कंपनियां हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर सेंधवा में क्यों कंपनियां यहाँ पर नहीं पहुँचती हैं, क्या वजह रहती है? अगर कोई बड़ी कंपनी सेंधवा के अंदर पहुँचती तो यहाँ पर युवाओं को रोजगार का बड़े अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो क्या कुछ प्रयास किए गए अभी तक यहाँ पे किसी बड़ी कंपनी को लाने के लिए? देखिए, यहाँ पर कंपनियों को लाने के प्रयास तो किए गए जी। और चूंकि यहाँ के लोगों को रोजगार है, इसके लिए हमारे सांसद वगैरह भी पूरी तरह से लगे हुए हैं और कई योजना भी बनी है। चूंकि अब यहाँ पर सबसे बड़ा ये चक्कर था कि यहाँ पे 100 काटन की इंडस्ट्रियाँ थी, भरपूर सबको रोजगार मिल रहा था, किंतु महाराष्ट्र का फेडरेशन जो नीति है वो चेंज होने की वजह से ये आधे से ज़्यादा कारखाने महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। इसकी वजह से एक समस्या यहाँ पर रही है, किंतु इसके बाद भी यहाँ पर अभी 2-3 नई फैक्ट्रियाँ डली है और यहाँ पे उद्योग अब पनप रहे हैं। और निश्चित माने कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे दोनों हमारे सांसद हैं वो भी लगे हुए हैं और बीजेपी पूरी तरह से इसके अंदर ही लगी हुई है कि यहाँ पलायन रोका जाए और हर व्यक्ति को रोजगार मिले। क्या ये मान सकते हैं भविष्य में किस तरीके से सेंधवा शहर को जिला बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सेंधवा शहर को तो आप देख ही रहे हैं, अभी जो निर्माण चल रहा है, मुख्यमंत्री अधूर योजना की तरफ 5 करोड़ के हमने जो सेंटर डिवाइडर एबी रोड पुराने पे निर्माण किया है। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए का यहाँ पर वाटर पार्क भी बन रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सेंधवा में। और एक सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल समस्या के लिए कि क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे यहाँ पर एक संकट बनता था, तो रेरावटी डैम से बागद्वारी फिल्टर तक 3 करोड़ हमने 19 करोड़ की लागत से पाइपलाइन डालने का काम करा ताकि लोगों को पेयजल संकट से भी जूझना ना पड़े। क्षेत्र में रेल का मुद्दा काफ़ी जब चुनाव आते हैं, जब बिल्कुल गरमा जाता है, राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से उसको आगे रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक सपना ही बना हुआ है वो, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, रेल का मुद्दा लंबे समय से चला है, कांग्रेस ने भी इसे बनाया। मेरे को अच्छी तरह याद है, सुभाष जी यादव जब तत्कालीन सांसद महोदय थे, उन्होंने एक बार ये आता था कि भाई रेल आ रही है और पत्री उन्होंने बिछा दी और बाद में वो सब सामान उठा के चले गए। शशि भूषण वाजपेयी जी जो पूर्व में सांसद थे, उन्होंने तो लोगों को ये भ्रमित किया कि हमें ये किले को तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे हम रेल डाल रहे हैं, और वे जीत गए। उसके बाद उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। किंतु हमारे दोनों सांसद
माननीय गजेंद्र सिंह पटेल जी और ये लगातार लगे रहे और इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को उन्होंने मंजूरी दिलाई है और निश्चित ही अब अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है और निश्चित माने आप कि 5 साल के अंदर इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन लग जाएगी, शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये रेलवे लाइन आने के बाद भी एक रोजगार का एक बड़ा हमको बेनिफिट मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, क्लब की स्थापना से लेकर अब तक की जो यात्रा है किस तरह की रही और सर किस तरह की सेवा आप लोग अब लगातार लोगों की कर रहे हैं? जी हेलो। क्लब की शुरुआत से लेकर अभी तक की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायी और उत्साहपूर्ण रही है और शुरुआत में क्लब ने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपनी कार्य शुरू की है। अभी हम लोग कुछ स्थायी गतिविधियां करते हैं जिसमें हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कुछ गतिविधियां जो स्थायी है। एक तो हमारा लायंस विद्या निकेतन स्कूल है जहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं जो पूर्णतः निःशुल्क है। उनका ड्रेस से लेके उनके मिड डे मील और उनकी पूरी पढ़ाई विद्या निकेतन में निःशुल्क है। और हमारा जो लायंस क्लब का हायर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम का है उसमें 1200 बच्चे अभी अध्ययनरत है और यहाँ पर क्लब में इसी कम्युनिटी हॉल में सप्ताह में 2 बार नेत्र रोग विशेषज्ञ आती हैं और कैंप लगाते हैं और करीब करीब हर माह में 10 से 15 आँखों के ऑपरेशन लायंस क्लब के माध्यम से निःशुल्क किए जा रहे हैं। साथ ही हमने अभी पिछले महिला दिवस के अवसर से एक वैक्सीन की शुरुआत की है जो महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर को रोकता है। वो भी हमने एक परमानेंट एक्टिविटी में शुरू किया है और प्रत्येक माह की 17 तारीख को हम सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगा रहे हैं जो बाजार में करीब 2000 रुपये में उपलब्ध है और लायंस क्लब के सहयोग से हम उसको केवल 900 रुपये में लगा रहे हैं। और इसी तरह की शिक्षा, सेवा और चिकित्सा से संबंधित गतिविधियों के साथ साथ गरीब तबकों को किसी भी तरह के डिजास्टर जो बाढ़ और इस तरह की स्थिति में लायंस क्लब हमेशा आगे रहा है। कोरोना काल में भी लायंस क्लब ने पूरे कोरोना काल में महाराष्ट्र से आने वाले सारे यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराया है। क्लब की सुबह में 9 बजे से लेके तो 2 बजे तक के हमारी बसें चलती थी और पूरे एबी रोड पर जितने भी यात्री यहाँ से प्रस्थान करते थे उनको निःशुल्क भोजन 4 से 5 महीने तक लायंस क्लब की तरफ से कराया गया है। तो इस तरह की सेवा गतिविधियाँ निरंतर रूप से क्लब की संचालित है और आगे भी इनको हम आगे पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को उसमें से जोड़ के और क्लब को और आगे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार योजनाएं आपकी और भी बन रही हैं, क्या कुछ भविष्य की ऐसी योजनाएं है जिसका लाभ जो है वो सेंधवा को मिलेगा या आसपास के क्षेत्रों को मिलने वाला है? भविष्य की योजनाओं में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित जितने भी काम है वो तो हम परमानेंट स्थायी गतिविधियों में कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्लब के माध्यम से जो भी जिस भी तरह के गरीब लोगों की सेवाओं की जरूरत पड़ती है वो लगातार हम लोग तैयार रहते हैं किसी भी समय। सुनील जी, शिक्षा की बात होती है, शिक्षा के लिए आपने जिस तरीके से बताया सीएम राइस यहाँ तक तो है, लेकिन आगे और हाईटेक बनाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शुरू से बहुत क्योंकि शिक्षा ही विकास की जननी है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे विधानसभा के अंदर चूँकि पूरा एरिया आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्रों में विकसित करने के लिए हमने 6 विधानसभा में 6 सीएम राइज स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। उसमें से एक तो सेंधवा के अंदर निर्मित हो गया है, शायद वो 1-2 महीने में वहाँ पे बच्चे शिफ्ट भी हो जाएंगे और 5 जो सीएम राइज स्कूल है जो विधानसभा में बनना है वो भी काम मतलब टेंडर की प्रोसेस में है। इसके अलावा बलवाड़ी के अंदर हमने पीजी कॉलेज एक को खोलने की अनुमति मिल गई। पीजी कॉलेज चल भी रहा है लेकिन उसकी बिल्डिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, अब जमीन अलॉट हो गई है, वहाँ पे भी वो काम हो रहा है। शिक्षा में सेंधवा एक थोड़ा मेरा मानना है कि निजी और प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक हब बनते जा रहा है। यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज भी है, यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो सेंधवा में शिक्षा के प्रति थोड़ा सा है और मुझे अच्छी लग रहा है। सेंधवा पीजी कॉलेज में करीबन 3000 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट है यहाँ पे जो के बच्चे बड़े पदों पे भी जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य करती आ रही है और एक ही सपना है कि अच्छी शिक्षा मिले ताकि हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा नगर आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, हाई सेकेंडरी स्कूल
तैयार हो गया, हालांकि कॉलेजेस जैसा बताया सर ने है यहाँ पर, क्या लग रहा है जो कोर्सेस बच्चों को बाहर जाकर करना पड़ते हैं इंदौर या फिर दिल्ली मुंबई, तो आगे कोई ऐसी भविष्य में प्लानिंग है कि यहाँ पर ऐसा कोई कॉलेज खुला जाए जिसके लिए बच्चों को दूसरे शहर में ना जाना पड़े? ऐसी कोई भविष्य की कोई प्लानिंग लॉयंस क्लब ने तैयार की है? बिल्कुल, लायंस क्लब का अभी जो गतिविधियां हैं उसके बाद में जो सबसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो बड़ा जी। और स्थायी गतिविधियों के रूप में कॉलेज शुरू करने का है, उसके लिए हम जल्दी ही रेगुलर कोर्सेज जो हैं, जो रोजगार उन्मुखी कोर्स जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। निकट 1-2 साल के भविष्य में हम लोग जमीन लेकर और कॉलेज स्थापना करना चाह रहे हैं, जो शिक्षा और रोजगार उन्मुखी कोर्सेज जिसमें शुरू हो और रोजगार जनरेट हो, इस टाइप से हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। सर क्या लग रहा है कि स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, कुछ कॉलेज भी हैं, कहाँ कमी लग रही है? क्या ऐसी शुरुआत आप लोगों को करना चाहिए? जैसे कॉलेज की बात कर रहे हैं कि भविष्य की प्लानिंग तो है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के लिए कॉलेजेस यहाँ पर ला सकते हैं आप लोग? कितने बच्चों को उसमें शिक्षाएं मिलेंगी? कितने बच्चे वहाँ से शिक्षित होकर रोजगार पा सकेंगे? ऐसी कोई प्लानिंग पूरी बनाकर तैयार की है? देखिए सर, अभी जो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर सारे तरह के कोर्सेज लगभग, जिससे होम्योपैथी का बताया भैया ने, रेगुलर जी। कोर्सेज में जो पीजी कॉलेज में सारे चालू ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी यहाँ पे कमी जो हम लोगों को अखर रही है, वो खरगोन और बड़वानी डिस्ट्रिक्ट दोनों को मिला के देखे जाए तो एक जी। मेडिकल कॉलेज जो है उसकी स्थापना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पॉसिबल हो सकता है पीपीपी मॉडल से। उसके लिए लायंस क्लब हमेशा तैयार है। अगर गवर्नमेंट की इस तरह की कोई योजना आई तो हम लोग एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जरूर करना चाहेंगे, ताकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं 10th-12th करके, उनको उस कॉलेज में टेक्नीशियन के कोर्सेज है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स है, डॉक्टर के जितने भी कोर्स है, MBBS वगैरह है, नर्सिंग के कोर्सेज है, और उस तरह की सुविधा भी मिले, जी। बस चिकित्सा सुविधा भी मिले। क्योंकि यहाँ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें सिकल सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जी उससे संबंधित अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज चलता है तो उससे संबंधित यहाँ रिसर्च हो सकती है जी और यहाँ की क्षेत्र की जनता को काफ़ी फायदा मिल सकता है। मोदी जी का भी काफ़ी समय से सिकल सेल पे काफ़ी ध्यान है और वो इसको मतलब जेनेटिकली इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसमें रिसर्च चालू है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ ऐसे कॉलेज खोले, जी जिसमें यहाँ की जो जनता जो इस बीमारी से त्रस्त है, जी। तो उसके लिए उन लोगों को नए रिसर्च होकर उनके ट्रीटमेंट में बेनिफिट हो। सर इसके साथ ही एक बड़े अस्पताल की कितनी आवश्यकता यहाँ पर महसूस होती है? क्योंकि मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो हालांकि अस्पताल तो जरूर आएगा, लेकिन इसके साथ ही अभी आप कैसे देखते हैं, क्या यहाँ पर एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता है? क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जो यहाँ से घायल होने के बाद, गंभीर घायल होने के बाद इंदौर रेफर किए जाते हैं, आज भी उनका इलाज यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता आप लोगों को यहाँ महसूस होती है? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई भी इमरजेंसी आती है, जैसे दुर्घटना है, जी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो शुरू के गोल्डन आवर्स हैं। जी 1 से 1.5 घंटे में उसको, मरीज को अगर चिकित्सीय सहायता मिल जाती है प्रॉपर, तो उसका जीवन भी बचाया जा सकता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव की जा सकती है। जी जैसे हम लोग AB रोड पे हैं और यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, जिनके लिए जो बेसिक जांचों की ज़रूरत है, जैसे MRI है, तुरंत न्यूरो सर्जन की उपलब्धता है, और जैसे रिब्स फ्रैक्चर है, कभी वो हार्ट में पंचर हुई तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता एक बड़े अस्पताल की है, जो वेल इक्विप्ड हो, जिसमें MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी और जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं जो एक्सीडेंट वाले मरीज की जो गोल्डन आवर्स है उसमें जान को बचाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है। जी सुनील जी, स्वास्थ्य पे ही सवाल है मेरा। सिविल अस्पताल बड़वानी ज़िले का दूसरे नंबर का सेंधवा शहर का है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि जो डॉक्टरों की जो कमियां हैं वो पर्याप्त नहीं है, जिस तरीके से OPD रहती है यहाँ पे। और सर का ही जो सवाल था, मेरा भी सवाल वही रहेगा कि एक लंबे समय से कहा जा रहा है कि डॉक्टर रहेंगे यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। इसको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल सुविधा अच्छी मिले, और सरकार यही कि हम लोग जो पूरा प्रयास करते हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि अभी कुछ डॉक्टर यहाँ पे करीबन 7 डॉक्टर का ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी वजह से कुछ यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम पेशेंट जो आ रहा है उसको मूलभूत सुविधा मिले, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। पहले यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन अब सिविल हॉस्पिटल बन गया है, बिल्डिंग बहुत अच्छा बन गया है। अब सोनोग्राफी मशीन की सुविधा यहाँ पे हो गई है, लैब बहुत अच्छा हो गया है।
धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि आगे भी सब चीज़ें यहाँ पर हो जाए और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रयासरत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।